हमारी आबादी 80% थी जो गांव में रहते थे, जो खेत में काम करते थे। उस देश की आजादी में भी सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो गांव के व्यक्तियों का था। सबसे ज्यादा अगर देश की आजादी में बलिदान देने का काम किसी ने किया तो गांव के लोगों ने किया था। देश को आजाद कराने के बाद इस देश की सीमाओं की रक्षा अगर किसी ने करी है, इस देश की अंदर किसी दूसरे मुल्क की घुसपैठ ना उसको रोकने का काम अगर किसी ने किया है, उसके लिए शहादत अगर किसी ने दी है, तो केवल और केवल गांव में रहने वाले लोगों के बच्चे जो आज फौज में भर्ती होकर के देश की सीमाओं के ऊपर पहरेदारी करने का काम करता है, आज उनकी वजह से ये देश में आजादी है। आज उनकी वजह से हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित है। जहाँ हमने देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, जहाँ देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने अपने बच्चों को फौज में भेजने का काम किया, वही ये 3 कृषि के काले कानून खत्म हो। इन काले कानूनों को खत्म करवाने के लिए हमें लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें अपने भाईचारे को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। प्रदेश की सरकार लगातार इस बात की योजना बना रही है। आपने कल परसों के अखबार देखे होंगे, आपने टेलीविजन के ऊपर ये खबरें देखी होगी कि सरकार में बैठे लोग कहीं हमें आपस में लड़ाने के लिए इस किस्म के कार्यक्रम बना रही है कि लोगों के बीच में विवाद खड़ा हो जाए, लोग आपस में लड़ना शुरू कर दे। इन लोगों ने हमारे बीच के अंदर 35 और 36 जात का नारा दे करके, जब जाट आरक्षण के आंदोलन को लेकर के आप लड़ाई लड़ रहे थे, कहीं हमारे बीच के अंदर खाई पैदा करने की कोशिश करी थी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोगों को लड़ा करके, लोगों को आपस में बांट करके आंदोलन खत्म करने के प्रयास किए थे। कहीं हिंदू और मुसलमान को लड़ा करके कहीं सत्ता हासिल करने का काम किया, कहीं मराठे को और हिंदू को लड़ा करके महाराष्ट्र में सत्तासीन होने का काम किया, कहीं गुजरात जैसी स्टेट में पटेल और नॉन पटेल की बात कह करके लोगों के बीच में खाई पैदा करने का काम किया था। कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को खराब करने के लिए 35 और 36 जात के नारे लगा करके हमें आपस में बांटने का प्रयास किया था। वही ये सरकार ये आंदोलन खत्म कैसे हो, कैसे आंदोलन कमजोर हो, इसके लिए लगातार योजनाएं बना रही है। आप याद करो, जब पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे, जब दिल्ली के बॉर्डर पे आकर के जमा हुए थे, तो ये कहा गया था केंद्र की सरकार की तरफ से, ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन है, ये तो उग्रवादियों का आंदोलन है। जब हरियाणा प्रदेश के किसान ने उसके साथ मजबूती से खड़े होकर के उस आंदोलन को ताकत देने का काम किया, तो ये कह दिया गया था कि मुट्ठी भर किसान इकट्ठा होकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ में मुट्ठी भर कहा गया था, वो संख्या जब लाखों में तब्दील हुई, जब लोगों ने लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के उस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया, तो ये भी आरोप लगाया गया कि आंदोलन चाइना का करवाया हुआ है, चाइना के लोग पैसा दे करके इस देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन साथियों, जितनी साजिश उन्होंने रची थी, अपनी साजिश में कामयाब नहीं हुए। जब जब उन्होंने साजिश रचने का काम किया, आंदोलन और ज्यादा मजबूत होता चला गया। आपको याद होगा 26 जनवरी के दिन जब लाखों किसान अपने ट्रैक्टर के ऊपर बैठ करके दिल्ली के अंदर तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, जब दिल्ली के अंदर दुनिया को मैसेज दे रहे थे कि किसान किस तरह से स्वाभिमानी है, किस तरह से किसान शांति प्रिय तरीके से अपना तिरंगा लेकर के अपने 3 कृषि के काले कानूनों को खत्म करवाने के लिए आज दिल्ली में बैठी सरकार को समझाने के लिए जा रहा है। जब आप तिरंगा लेकर के यात्रा निकाल रहे थे, लाखों किसान जब दिल्ली में गए हुए थे, कहीं ये कह करके कि तिरंगे का अपमान किया गया है, ये कह करके कि सिखों ने इस देश के तिरंगे को अपमानित करने का काम किया, इस आंदोलन को तोड़ने की साजिश रची थी। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि 26 तारीख को बहुत से लोग इस बात को लेकर के मायूस हो गए थे, लेकिन 27 तारीख को जब असलियत का पता लगा कि आरएसएस के लोगों ने इस तरह से तिरंगे का अपमान करने का काम किया, इस आंदोलन में लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई थी। मैं चाहता हूँ कि साथियों, ये आंदोलन और मजबूत हो, इस आंदोलन को आप जीत कर के आए। इसके लिए आपको शांति और धैर्य के साथ इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ का एक एक व्यक्ति जो है, इस दिमतान 24 दफे का एक एक आदमी इस आंदोलन में अपनी बड़ी भूमिका निभा करके इस देश के किसान को इन तीनों कृषि के काले कानूनों से मुक्त कराने का काम करेगा। जहाँ ये कानून खत्म होंगे, वही किसान
दोबारा से फिर सम्मानित होकर के अपने घर वापस लौटने का काम करेंगे। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना भूल गया था, एक बात जरूर आपसे याद करना चाहूंगा। कुछ ऐसे लोग भी हमारे बीच में थे जो चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, जो चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर कहीं आपको बरगलाने का काम कर रहे थे। जब वो लोग आपके बीच में चल करके गांव में वोट मांगने आते थे तो आपके सामने गाने बजा करते थे कि चौधरी देवीलाल का दूसरा रूप हमारे बीच में आ रहा है। कहीं आप चौधरी देवीलाल के उस दूसरे रूप को देख करके अपने आप को भावुक होकर के उनकी मदद में लगे हुए थे। जहाँ आप उनकी मदद कर रहे थे वही वो बेईमान लोग चौधरी देवीलाल की नीतियों को ले जाकर के बीजेपी की गिरवी रखने का काम कर रहे थे। वो उस वक्त में भी बिके हुए थे। आज भी उन लोगों ने चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के लोगों में अपनी जो नीतियां थी चौधरी देवीलाल की उनको कमजोर करने का काम किया। जहां आप उनको सम्मान दिया करते थे, आज आपने एक पगड़ी मुझे भी पहनाई है, आपने पगड़ी चौधरी देवीलाल को भी पहनाई थी, आपने पगड़ी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी पहनाई थी। जब चौधरी देवीलाल को आपने पगड़ी पहनाई थी, चौधरी देवीलाल ने आपकी उस पगड़ी का सम्मान करते हुए उस पगड़ी को प्रधानमंत्री के पद के ऊपर ले जाकर के रखने का काम किया था। जहाँ उस पगड़ी का सम्मान चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने का किया, वहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जो आपने पगड़ी पहनाई थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद करा दी थी। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आपके पगड़ी को किसी के कदमों में रखने की बजाय 10 साल की कैद काटना मंजूर कर लिया था। जहाँ चौधरी देवीलाल ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 10 साल की कैद काट ली, आपने एक पगड़ी यहाँ दुष्यंत के सर के ऊपर भी रखी थी। कहीं आप ये उम्मीद करते थे कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएगा, ये चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करेगा। लेकिन साथियों, जो पगड़ी आपने दुष्यंत के सर पे रखी थी, उस दुष्यंत ने उस पगड़ी का सम्मान बढ़ाने की बजाय कहीं अपना दाव लगाने के लिए उस पगड़ी को ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कदमों में रखने का काम किया, उस पगड़ी का अपमान करने का काम किया। ऐसे लोग जिन्होंने आपकी पगड़ी को अपमानित किया, आपके साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, समय आने पे ऐसे लोगों को सबक सिखाना। एक पगड़ी आज आपने मेरे सर पे भी रखी है। आपको विश्वास और भरोसा देकर के जाता हूँ कि आपके इस पगड़ी के सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा, आपकी इस पगड़ी का सम्मान बढ़ाऊंगा। वही उसके साथ साथ आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक ये किसान आंदोलन चलेगा, जब तक कृषि के तीनों काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे, मैं अपनी जिम्मेवारी से भागूंगा नहीं, बल्कि इस आंदोलन के लिए अगर अगली पंक्ति में खड़े होकर के और बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी तो उससे भी पीछे नहीं हटूंगा, आपकी पगड़ी का सम्मान करूंगा। यही बात आपसे कहने और करने आया था। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।